हमीरपुर में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है, जो चोरी छिपे रात में जारी है। लेकिन इस बार इस कारोबार को वैध तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी के पूछे जाने पर इसको वैध बताने की कोशिश की जाए। नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को इस बात की इजाजत होती है कि वह अपने घरेलू कामों के लिए नदी से मोरम ले सकते हैं, जिसे वह बैलगाड़ी या हाथ के ठेले से घर ले जा सकते हैं और अपना घर बनवा सकते हैं, लेकिन उसे बेच नहीं सकते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाया जा रहा है इस बार अवैध खनन का कारोबार करने वाले लोगों के द्वारा। खनन माफियाओं ने किसानों के माध्यम से बैलगाड़ियों से नदी से मोरम उठवानी शुरू कर दी है और इसे जगह जगह डंप किया जा रहा है, जो इकट्ठा होने के बाद ट्रकों में भरकर सप्लाई की जा रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें कैद हुई हमारे कैमरे में, जिसमें एक दो नहीं बल्कि दर्जनों बैलगाड़ियां लाइन से दिखाई देंगी, जो रात के सन्नाटे में नदी तक जाती हैं और मोरम लेकर लौटती हैं। नदी से मोरम लेकर आने वाले इन लोगों से जब बात की गई तो इनका कहना है कि इनके पास परमिशन तो नहीं है, पर यह लोग 2 साल से ऐसा कर रहे हैं। नाथुराम जी, ये बताइए कि ये बालू जो आप ला रहे हो, कऊ की परमिशन से ला रहे हो कि ऐसी ला रहे हो? परमिशन नहीं है कऊ की। कब से ढो रहे हो? ये तो 2 साल है। 2 साल है। बैलगाड़ियों से मोरम लाने का यह कारोबार हमीरपुर में फल फूल रहा है। यहाँ मुस्कुरा थाना क्षेत्र में सैकड़ों लोग रात के सन्नाटे में बैलगाड़ियां लिए सड़कों पर दिखाई दिए जाएंगे, जो बर्मा नदी से मोरम का यह कारोबार करने में लगे हैं। यह बैलगाड़ियां रात में तो दिखाई देंगी, लेकिन सुबह होते होते यह बैलगाड़ियां सड़कों से गायब हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कारोबार करने वालों की जानकारी पुलिस को नहीं है, के बाद भी यह कारोबार फल फूल रहा है। तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस इनसे क्यों नहीं बोलती। इस धंधे में लगे लोगों से जब बात की गई कि किस रेट पर यह लोग मोरम बेचते हैं, तो बड़ी ही आसानी से इन लोगों ने यह भी बता दिया कि 400 रुपए में यह लोग 10 बोरी बालू बेचते हैं। आप जो है का हिसाब बालू दे दो। 400 को गाड़ो। एक गाड़ी में कितनी बालू आती? अब ये कौन हमने तो लिया कि ना पिया। कितनी बोरी आती है? 10 बोरियां आती। 10 बोरी। अच्छा, क्या नाम आपको? छत्रपाल। कहाँ के आओ? चंदौरिया सब गाय। मुस्कुरा थाना। तो इस तरह से मोरम का व्यवसाय करने वालों ने इस बार इस धंधे को नए तरीके से करने का रास्ता निकाला है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन को भी है। लेकिन प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बना हुआ है, इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट UP24।